आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। वर्गमूल निकालने के लिए जो भी संख्या हमारे पास दी गई होती है पहले उसको पेयर में बांटेंगे। हमने दो दो का पेयर बना लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो लास्ट वाला अंक है वो आता किसके स्क्वायर में है। ये एक हमें देखने को मिलता है या तो 1 के स्क्वायर में या 9 के स्क्वायर में। 9 के स्क्वायर में हमें कैसे मिलता है 81, यूनिट डिजिट हमें 1 मिल गया। ऐसे ही 1 में होता है 01, तो हमें उसका मिल जाता है यूनिट डिजिट। अब इसका काम हो गया ख़त्म, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अब हम 98 पे पहुँचेंगे। इसको देखेंगे कि 98 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। हम गए 9 के पास तो हमें मिला 81, 10 के पास गए तो मिला 100, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में ये 98 आ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं में अब क्या करना है, जो छोटी वाली संख्या होती है इसको दोनों तरफ पहले लिख देंगे। अब हमें इन दोनों में से निकालना होगा कि ये स्क्वायर आखिर है किस संख्या का। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो ये संख्या होती है इसको देखना होता है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या इसके पास है। हमने देखा 98 के 100 पास है, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या होगी वो इसका स्क्वायर होगी। ऐसे ही मान लीजिए अब हमें इस संख्या का निकालना है। हमने लास्ट के दो का पेयर बनाया, फिर इनका पेयर बनाया। अब हम क्या करेंगे, हम देखें 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर की होता है और या तो 6 का, क्योंकि 4 का हम देखते हैं तो क्या होता है 16 और 6 का क्या होता है 36। ये स्क्वायर होते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 4 और 6 में मिल रहा है 6। इसका काम हो गया ख़त्म। अब हम इस 73 को देखेंगे, ये 73 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। हम जाएंगे 8 के पास तो ये 64 और 9 के पास 81, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में ये 73 आएगा। जो छोटी संख्या होती है वो दोनों का लिख देते हैं छोटी संख्या। अब देखेंगे 73 किसके ज़्यादा पास है, 81 के या 64 के। 73 देखते हैं हम 81 के ज़्यादा पास है, तो ये संख्या किसके स्क्वायर हो गई 46 का। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। अब फिर से हम इसको पेयर बना लेंगे। 9 देखेंगे किसके स्क्वायर में आता है, 9 या तो होता है 3 का या होता है 7 का। इन दो के स्क्वायर में ही आता है, इसका काम हो गया ख़त्म। अब हम इस 75 को देखते हैं। 75 किसके स्क्वायर में होता है, या तो ये 8 का हम लेंगे 64 और 9 का 81। इन दोनों के बीच में 75 आता है। अब छोटी वाली संख्या को उठा के हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। अब हमें इस देखना है इन दोनों में से ही किसका स्क्वायर हो सकता है। इसके लिए हम इन संख्याओं को मैच करेंगे कि 75 के ज़्यादा पास 64 है या 81 है। हम देख रहे हैं 75 के ज़्यादा पास 81 है, यानी कि ये किसका स्क्वायर हो गया 87 का। ऐसे ही अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। 1 किस में आता है, या तो 1 में आता है या 9 में आता है। इसका काम ख़त्म हो गया। अब इस पे जाएंगे, 9 का टेबल लेंगे तो 81 हो जाएगा स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब छोटी वाली संख्या को दोनों तरफ लिख देंगे। जब छोटी वाली संख्या को दोनों तरफ लिख देंगे फिर देखेंगे कि ये किसके ज़्यादा पास है। हमें दिख रहा है 81 82 के ज़्यादा पास है, तो छोटा वाला जो है वो होगा 9। इसमें इन दोनों का हमने पेयर बनाया संख्याओं का। 9 किस में आता है, या तो 3 में आता है या 7 में आता है। इसका काम हो गया ख़त्म। 53 पे जाएंगे, देखेंगे ये किस में आएगा, 7 का आएगा 49, फिर 8 का आएगा 64। इन दोनों के बीच में अब देखेंगे कि ये दो पहले छोटी वाली संख्या लिखेंगे यहाँ पे 7। अब ये कौन से ज़्यादा पास है इसकी, यानी 49 ज़्यादा इसके पास दिख रहा है, तो ये किसका स्क्वायर होगा 73 का। अब हम इस पे आ जाते हैं। लास्ट की दो संख्याओं का हमने बना लिया, लास्ट की दो संख्याओं का पेयर बना लिया और ये बाकी जो बचा वो एक पेयर में रख दिया। अब क्या करेंगे, 9 किस में होता है, या तो 3 में होता है या 7 में, यही होता है। इसका काम ख़त्म, काट देंगे। अब 151 आ जाएंगे। 151 पे देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। हम जाते हैं 12 के पास। 12 का क्या आता है 144 और 13 का क्या आता है 169। 13 का 169। छोटी वाली संख्या जो होती है वो लिख देते हैं। हमने यहाँ लिख दी 12 और यहाँ लिख दी 12। अब ये किसके पास में ज़्यादा है, 69 के पास है या फिर 44 के। हमें दिख रहा है ये 44 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसका स्क्वायर क्या होगा, ये 123 का स्क्वायर है।